ये कहानी है एक बेहद अजीब और रहस्यमय गांव की। इस गांव में लाल रंग की कोई भी चीज लाना सख्त मना है। चाहे जमीन पर उगी एक छोटी सी लाल फूल ही क्यों ना हो, उसे तुरंत तोड़कर मिट्टी में दफना देना जरूरी होता है, वरना जानलेवा मुसीबत बुला सकते हो। क्योंकि गांव के पास के जंगलों में रहते हैं कुछ खून के प्यासे भयानक राक्षस। लाल रंग उन राक्षसों के लिए एक मनहूस निशानी है। अगर उन्हें गाँव में कुछ भी लाल नजर आ गया तो वो उसी रात गाँव पर हमला बोल देते हैं और फिर एक भी इंसान जिंदा नहीं बचता। इतना ही नहीं, गाँव के लोगों को गाँव की सरहद लांघने की भी इजाजत नहीं है। जो भी बाहर गया वो उसी वक्त राक्षसों के हाथों टुकड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन हर जगह एक ऐसा होता है जो कायदे कानून को नहीं मानता। यहाँ का वो हिम्मती लड़का अर्जुन न सिर्फ गांव की सीमा के बाहर गया बल्कि जंगल में जाकर कुछ लाल फूल भी तोड़ लाया। उसे क्या पता था कि बस यही हरकत पूरे गांव पर भारी पड़ने वाली है। उसी रात की निगरानी कर रहे चौकीदार ने देखा एक लाल कपड़ों वाला भयानक राक्षस गाँव की ओर दौड़ता चला आ रहा था। उसने फौरन चेतावनी की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही सारे गाँव वाले पागलों की तरह अपने अपने घरों की ओर भागे और झटपट उन तैयार किए गए तहखानों में छुप गए जो उन्होंने पहले से खुदवा रखे थे। उनके चेहरे की दहशत ही बता रही थी कि वो राक्षस कितना खौफनाक है। उसी वक्त अंधी लड़की चंपा अपने दरवाजे पर खड़ी होकर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। राक्षस जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसी पल उसका प्रेमी अर्जुन दौड़ कर आया और उसे खींचकर घर के अंदर ले गया। फिर स्टील का दरवाजा बंद करके दोनों तहखाने में जाकर छुप गए। इस तरह वो दोनों बाल बाल बच निकले। अगली सुबह जिन जिन घरों के सामने राक्षस आया था उन पर खून से सने पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। ये साफ था राक्षस की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी। गाँव में तुरंत पंचायत बुलाई गई। सभी लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे कि अब राक्षस की माफी कैसे मांगी जाए। गांव के मुखिया बुजुर्ग हरिराम जी ने फैसला सुनाया कि गांव का आखिरी बचा हुआ आधा सुअर का मांस उस राक्षस को चढ़ावे में दिया जाए, शायद वो माफ कर दे। और हुआ भी ऐसा ही। उस रात राक्षस फिर नहीं आया। गांव में शांति लौट आई और गांव वाले फिर से पहले जैसा सुखमय जीवन जीने लगे। सब्सक्राइब कर लो, कहीं राक्षस तुम्हारे घर में आकर न रह जाए।